सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि च भगवद्देवं शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरुर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। 8th श्लोक। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। भूरम्भांस्य नलो नीलोऽम्बरम् अहरनाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यम् अव्याहतम् ऐश्वर्यम् अव्याहतम्। 8th जो श्लोक हम लोग देख रहे थे पर रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। विश्वम पश्यति
कार्य कारण। योगेश जी एंटर करवाइए। सुशील पढ़ाइए। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। विश्व को, पूरे विश्व को कार्य और कारण रूप से हम लोग देखते हैं। स्वस्वामी संबंधता, यहाँ पे जितने भी, जो भी हमको इफेक्ट दिखाई देता है, जो भी रिलेशन, संबंध दिखाई देता है, सब कुछ जो है वो एक चक्र में है। चक्र मतलब क्या? कॉज जो है वही इफेक्ट का फिर कॉज बन जाता है। फिर से कॉज जो है इफेक्ट का फिर से कॉज बन गया। कॉज इज द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट। तो इसीलिए इस तरह से सारा का सारा चीज जो है, पेड़ से बीज आया, बीज से फिर से पेड़ बना, पेड़ से फिर से बीज आया, इस तरह से ये चक्रिका पत्ती कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, सारी की सारी चीजें जो भी है वो इफेक्ट के अंदर में है। और जब इस तरह से एक कॉज जो है वो दूसरे इफेक्ट का फिर से इफेक्ट बन जाता है, दैट मीन्स द कॉज इज नॉट रियल। That means what? The cause is not real. If the cause is not real, then the effect that is coming out, that is also not real. ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अगर इफेक्ट आ रहा है और उसका ही इफेक्ट जो है वो कॉज है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी प्रूफ करने के लिए इज इक्वल ए कॉज इज बी, बी इज कॉज इज ए, तो दोनों में से कौन सा किसका कॉज हुआ, जैसे हमने शरीर और कर्म फल का देखा था, ये हम लोग प्रूव नहीं कर सकते कि कौन किसका कॉज है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों ही जो है मिथ्या है। ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो, दे आर बोथ मिथ्या। यहाँ पे जो भी जितना भी दिखाई दे रहा है संबंध हमको, वो सारे शिष्य आचार्य का, पिता पुत्र का, स्वामी संबंध, स्वामी और इसका सब कुछ जो है यहाँ पे कार्य कारणतया सारा, दे आर अलोंग विथ कॉज एंड इफेक्ट। स्वप्ने जागृति वा ईश पुरुष माया परिभ्रामित। परेशान कौन होता है? परेशान वो होता है जो माया परिभ्रामित है, जो माया से परिभ्रामित, माया से भ्रमित है, मोहित है जो माया से। उसीलिए और हम लोग जो है अपने आप को, हमको यहाँ पे साधना ये करनी चाहिए कि हमको अपने आप को इस चक्र से बाहर देखना चाहिए, that I am not a portion of this cycle. Whenever the moment I put myself in this cycle, जिस क्षण हम लोग उस साइकिल में अपने आप को डाल लेते हैं, मतलब आई बिकम द एट्रीब्यूटिव आई। रिमेम्बर मैंने बताया था एक है एट्रीब्यूटिव आई, एक है नॉन चेंजिंग आई। तो जो एट्रीब्यूटिव आई है, द चेंजिंग आई है, द मोमेंट आई बिकम दैट चेंजिंग आई, नेचुरली उसका धर्म मेरे ऊपर लागू हो जाएगा एंड आई विल बी वेरी वेरी पैथेटिक, इन अ पैथेटिक स्टेट, कि हम कभी दुखी हो रहे हैं, कभी सुखी हो रहे हैं। आई एम नॉट अ स्टेबल पर्सन नाउ। कुछ दिनों में ही कोई बहुत खुश हो जाता है, कुछ दिनों में ही बहुत दुखी हो जाता है, फिर से दुख से सुख आता है, फिर से दुख आएगा। तो जैसे ही हमने किसी एक रिलेशनशिप में अपने आप को डाल लिया, उसी क्षण क्या होगा, उसी क्षण जो है आई विल स्टार्ट रिलेटिंग माई सेल्फ टू समवन। मैं अपने आप को किसी से रिलेटेड समझने लगूंगी, मेरे रिलेशन बन जाएगा वहां पे, और आई विल स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड। और जिस क्षण मैं अफेक्टेड बन जाऊंगी, वहां पे आई बिकम द कर्ता। और कर्ता आपको याद होगा सिर्फ अकेला नहीं रहता है, कर्ता हमेशा भोक्ता के साथ रहता है, ये डेंजरस बात है उसकी। तो द मोमेंट आई बिकम अ कर्ता, द भोक्ता विल ऑल्सो कम। बस हो गया। कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता। भोक्ता मतलब क्या? एक भोक्ता हो तो बात हो, कितने सारे भोक्ता हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हमारे अंदर ही हमारे अंदर ही पढ़ाई का भोक्ता बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही कॉलेज जाने का भोक्ता बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही पैसे कमाने का भोक्ता बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही शादी विवाह करने का भोक्ता बैठा हुआ है, माता पिता बनने का बैठा है। कितने भोक्ता बैठे हुए हैं अंदर। और एक भोक्ता दूसरे भोक्ता को जन्म देता रहता है और बोलता रहता है करो करो करो, करता चेंज होता रहता है। बस उससे हम अफेक्टेड होते रहेंगे। और इसीलिए यहाँ पे मांडू की कारिका में आपने देखा होगा, वहां पे हेतु फलात्मक जीव बोला था। हेतु फलात्मक कॉज एंड इफेक्ट से हमेशा वो एसोसिएटेड रहेगा। हेतु फलात्मक जीव का डेफिनेशन ही है कि हेतु फलात्मक है।
कंटिन्यूअसली उसको कुछ तो बनाना है या फिर वो कहीं पे कुछ इफेक्ट जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से वो वहीं पे उसी में लगा हुआ है। जब हमारा हमारा शरीर देखते हैं, हम देखते हैं किसके साथ में, हम कर्म फल के साथ में बॉडी देखते हैं। फिर बॉडी से क्या आया, हमारा हमारे माता, हमारे हस्बैंड वाइफ आए, हमारे पुत्र पुत्री आए, पूरा का पूरा संसार हमारा बन गया। कंटिन्यूअसली हम जा रहे हैं, फंस रहे हैं। पर एक नॉन एट्रीब्यूटिव आई भी है जो चेंज नहीं हो रहा है, जिसको हम अनचेंजिंग आई बोलते हैं। दैट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, माई अटेंशन डज नॉट गो देयर। हमारा अटेंशन वहां पे नहीं जाता है। और ये जो संसार है, ये हमको अनरियल लगता ही नहीं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, कोई भी चीज आए हम अपने आप को इतना वल्नरेबल बना लेते हैं, जैसे कोई घाव है हमारा और वो घाव पे ही बार बार हमको चोट पहुंच रही है। कैसा लगता है, कितना दर्द होता है। ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत सारे घाव हैं, क्योंकि हम बन के बैठे हैं ना। घाव मतलब क्या, हम बने हैं, कुछ बने हैं तो चोट पहुंची है। जो बनता नहीं है उसको चोट भी नहीं पहुंचती है, चोट नहीं पहुंचेगी उसको। हमारे पड़ोसी के यहाँ पे कुछ हुआ या फिर उसके पड़ोसी के यहाँ पे कुछ हुआ, हमको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पर हमारे ही साथ अगर हुआ तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा, हमारे किसी रिलेटिव के साथ हुआ तो और फर्क पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि हमने वहां पे हमारा, हमारी स्थिति क्या बनाई हुई है, हमारा रिलेशन क्या है उस वहां पे उस सिचुएशन में। तो इसीलिए ही नेवर थिंक्स दैट द कर्मफल इज फॉल्स। कर्मफल उसके लिए एकदम सच 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 है, उसमें वो दुखी रहेगा। कभी भी कोई दुख की बात आए तो हम बोलते हैं क्या कि नहीं, ये तो हमारा, हमारे शरीर का प्रारब्ध है, या फिर ये तो चेंजिंग है, ये सिचुएशन अभी चेंज हो जाएगी। हम घुस जाते हैं उसमें। अगर हम ज्ञानी की स्थिति से देखें या फिर अगर हम शास्त्र की स्थिति से देखें, दक्षिणामूर्ति भगवान की स्थिति से देखें, तो वहां पे ये हजारों सालों से ये पूरी सृष्टि आती गई है। हम लोगों का प्रॉब्लम कभी कभी हमें इतना बड़ा लगता है, हमको तब बाहर उठ के देखना चाहिए। जो मैं मेडिटेशन की टेक्निक हमेशा आपको बताती हूँ, देखिए अपने आप को इस शरीर से बाहर आई, शरीर से बाहर आके अपने बिल्डिंग से बाहर आइए, बिल्डिंग से बाहर आने के बाद अपने कम्युनिटी से बाहर आइए, उससे बाहर आके अपने शहर से आइए, ऊपर उठते जाइए उठते जाइए, देश से बाहर चले जाइए, पूरा ग्लोब दिखने लगेगा। वहां से बाहर चले जाइए, स्पेस में जाइए, इतनी सारी गैलेक्सीज है वहां पे। वहां और सूर्य है, सूर्य से भी बड़े बड़े सूर्य है दिखेंगे आपको, आप जा रहे हैं बाहर। फिर लौट के आइए, देखिए कि कितना छोटा है हमारा घर, हमारा सिचुएशन, हमारा प्रॉब्लम, हमारा शरीर, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड के आगे। और हम लोग कितना ज्यादा उसको रियल मानते हैं। हमारे ही जन्म में, हमारे कितने सारे जन्म पिछले, अगर हमको विश्वास है कि हमारे पिछले जन्म हुए, कितने जन्म हुए हैं। ये ह्यूमन बर्थ में हम लोग इस बार आए हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। हम सब लोग पुराने खिलाड़ी हैं, सब। कई बार हम लोग राजा बने हैं, रंक बने हैं, देवता बने हैं, हम लोग कई योनियों में घूमे हैं, गंधर्व बने, जो जो लोग गाना वाना गाते हैं गंधर्व लोग से भी आए हैं। तो कहीं पे हम लोग कोई, हमारा कोई फ्रेश स्लेट या वाइट स्लेट ऐसा नहीं है, हमारा सब कुछ यूज स्लेट है, यहाँ पे कई बार हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। तो पीछे पीछे देखिए, आप कौन से जन्म का आपको याद है? कोई भी जन्म का याद नहीं है। वैसे अभी स्थिति में पड़े हुए हैं, हाँ, ये वाली स्थिति आगे कितनी इंपॉर्टेंट होगी। भगवान यही बोल रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा परेशानी है माया परिभ्रामित को ही, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इस चक्रव्यूह में कॉज एंड इफेक्ट के चक्रव्यूह में पड़ जाएगा, उसी को ही यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो कॉज सीड जो है यहाँ पे, जो भी सीड दिखाई देता है वो क्या है? सीड इज द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट कंटिन्यूअसली। सीड क्या है? वो इफेक्ट है ट्री का। कंटिन्यूसली सारे के सारे कॉज जो है यहाँ पे इफेक्ट बन जाते हैं। तो हम उसको रियल कॉज जो है हम एट्रीब्यूट ही नहीं कर पाते, कोई रियल कॉज है ही नहीं। कर्म फल से शरीर आया, शरीर से कर्म फल आया, फिर कर्म फल से शरीर आएगा। कौन सा पहले कौन सा बाद में है? एक दूसरे का कारण बन जाता है। ए बी का कारण है, बी ए का कारण है, तो कारण ही नहीं है यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं हम चक्रिका दोष, चक्रिका पत्ती, साइक्लिक
डिसऑर्डर, साइक्लिक दोष है ये, तो उसमें कौन पहला है कौन बाद में ही नहीं पता। और इसी कारण सारा का सारा यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है। तो जो सफरर है वो अपने आप को जब तक रियल मानता रहेगा, क्या होगा, नहीं, परेशान होता रहेगा। जैसे कोई रो रहा है, हम लोग उसको बोलते हैं ना कि क्या कारण है रो रहे हो तुम, फिर उसको समझाते हैं कि क्या तुम फालतू में रो रहे हो, ये कोई कारण है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत समझो। हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसको, क्यों, उसका रीजन अनरियल है। वैसे ही यहाँ पर भी जो भी हम लोग देख रहे हैं, देर इज नो रियल कॉज, कोई कॉज ही नहीं है हमारा इस संसार में। एक्चुअली सबसे बड़ा से बड़ा दुख भी हंसने का ही मैटर है। यहाँ पे कुछ दुख के लायक ही नहीं है। हमको कब दुख होता है, हमको लगता है कोई हमको छोड़ के चला गया, या फिर कोई पेन में है, ये सब में चीजों में ही हमको दुख होता है। यहाँ पे मरण होता ही नहीं है, मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु ही है नहीं, हम मरेंगे नहीं, यहाँ पे दूसरा कोई है नहीं। सारी चीजों को उस एंगल से देखिए तो अब जब ज्ञानी के सामने कोई जाके रोता है वो हंसेगा नहीं। भगवान ने इसीलिए अपनी स्माइल कभी, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्माइल कभी छोड़ी ही नहीं, हमेशा ही मुस्कुराते रहे। क्योंकि जो भी दिखता था उनको, सब कुछ लगता था उनको कि ये तो लीला मात्र है, ये सब। ये आखिरी में संजय, नहीं संजय नहीं, उनका दारू, दारू का आया, जब आखिरी में सब खत्म करके वो बैठे थे, सब कुछ पूरा अपना वंश खत्म कर दिया, देखिए अपने हाथ से खुद ने संकल्प लेके खत्म किया, फिर भी वो स्माइल उनकी गई नहीं। सब खत्म करके पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे, जब वो व्याध ने भी उनको मार दिया था, उनके पैर में तीर लगा हुआ था, तब वो आए, दारू का आए, ढूंढते हुए कहाँ है मेरे प्रभु। और उनको उनके माला जो है तुलसी की माला की सुगंध से वो ढूंढते ढूंढते आए। देखा प्रभु ऐसे बैठे हुए हैं, बहुत विह्वल हो गए, ये सारा क्या दृश्य देख रहा हूं मैं। पीछे मुड़ के देखा तो दारुक जिस जिस रथ में आए थे, वो रथ भी भुश उड़ गया, कि वो तो इस लोक का था ही नहीं। उनके आयुध वगैरह सब रखे हुए थे उसमें, वो भी सब अपने अपने लोकों में चले गए, क्योंकि वो सारे के सारे चैतन्य रूप से होते हैं भगवान के। आयुध भी, उनके ऑर्नामेंट्स भी, सब कुछ सब चला गया। ये देखते रहने क्या हो क्या रहा है। तब भगवान ने कहा, उनसे, दारुक से कहा कि ये सारा का सारा चीज जो है मेरी लीला समझो, लीला देखो, माया से मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसे तुम मोहित मत हो। मैं जो तुमको काम बोल रहा हूँ वो तुम करो। जाओ द्वारका, वहां पे इसकी खबर दो, और बोलो कि भगवान जो है अपने धाम में चले गए। और उन लोगों को बोलो कि वो लोग द्वारका 7 डेज के अंदर खाली कर दे, समुद्र जो है 7 दिनों में ही द्वारका नगरी पूरी डुबो देगा। देखिए कैसा है, कितना सिंपल है उनके लिए, हमारे लिए कितना कठिन है। हमारा छोटा सा एक घर, उनका 16,108 पत्नियों वाला कुटुंब, उनके इतने बड़े आलीशान घर, जिसका जो गगनचुंबी उनकी इमारतें होती थी, और वो सारा सोने का था। विश्वकर्मा जी ने स्वयं आके बनाया था। हमारा घर विश्वकर्मा ने तो नहीं बनाया ना, जितना भी बड़ा हो अच्छा हो। तो उनका भी जब डुबो दिया, तो हमारा क्या है, भगवान स्वयं खुद ही करके गए, दिखा के गए, अपना शरीर त्याग के गए, बोल दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पे जो भी जन्म लेता है उसका शरीर यहीं रह जाता है, माइकल जैक्सन बनने की कोशिश मत करो। विचार रहा था कि वो 100 साल से ऊपर जिए, 50 साल में ही उसने हरिओम बोल दिया। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी जो है, हाँ, भगवान के, माया के, या पंच महाभूत के प्रिंसिपल्स से आगे बढ़ के अपने आप का वर्चस्व स्थापित करेगा, नहीं होगा। जब तक हम लोग ये परिभ्रामित बन के रहेंगे, यहाँ पे सब कुछ रियल है, उससे अफेक्टेड होते रहेंगे, और फिर हमको लगेगा कि हाँ, हम लोग का नाम क्या है, दुखी। वो देखो देश का सबसे महान दुखी आ रहा है। जब खूब खूब दुख आए ना, तो अपने आप को आईने में जाके बोलिए, देखो सबसे बड़ा दुखी यही है। काउंट करिए हमारी ब्लेसिंग्स क्या है, हमारे हाथ में भगवान ने ये सारे टेक्स्ट दिए हैं, हमको गुरु दिए हैं, सबसे बड़ी बात है, हमको गुरु दिए, हम अकेले नहीं हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और फिर भी अगर हम दुखी हैं, तो इसका मतलब है हम सबसे बड़ी पहले गाली देते हैं हमारे गुरु को, कि आपके होते हुए भी हम दुखी हैं,
आपके होने के बावजूद भी हमारा दुख जो है जा नहीं रहा है, मतलब आप कैपेबल नहीं है हमारे दुख को हैंडल करने में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीजें को छोड़ के हमको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। तस्मै श्री गुरुमूर्ते स्वप्ने जागृति वा ईश पुरुषः। जैसे स्वप्न में परिभ्रामित होता है, जागृत होने पर उसका वो परिभ्रामित जो होता है वो चला जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ये तो माया था, कोई भी नहीं था वहां पे। जितना रियल स्वप्न, जितना रियल जागृत जागृत दृष्टा के लिए स्वप्न है, फिर से, जितना रियल जागृत दृष्टा के लिए स्वप्न है, उतना ही रियल ज्ञानी के लिए ये संसार है। फिर से, जितना रियल स्वप्न दृष्टा के जागृत दृष्टा के लिए स्वप्न है, स्वप्न जागृत दृष्टा के लिए, अभी जाग रहे हैं हम, हमारे लिए जैसे स्वप्न है, वैसे ही ज्ञानी के लिए क्या है, हमारी स्थिति जागृत अवस्था। वो वाला श्लोक कौन सा है बताइए, कौन सा श्लोक चल रहा है मेरे मन में, ना हमको क्या पता, कोई बता सकता है? चैप्टर 2 का वो कौन सा है, ज्ञानी का जो सोता है, वो संसारी जो, लास्ट का क्या श्लोक है बताइए। हम्म, क्या है, बूढ़े हो गए हम सब लोग, याद ही नहीं रहता क्या है। जो जागृत में है, जिसका कोई हेल्प नहीं करेगा मुझे, जो स्वप्न में जैसे जागता है पुरुष, स्वप्न नहीं, जिसके लिए रात है, मुझे देखना पड़ेगा। या निशा सर्वभूतानां। हाँ, या निशा, या थैंक यू रुपेश, या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागृति यस्य सही, जागृति सहि फिर यस्यां जागृति यस्य भूतानि जागृति भूतानि सा सा निशा निशं पश्यतो पश्येत् मुनेः। मुनेः। ये श्लोक सारे, तो जो जिस जिस चीज में जो आदमी जो है सोया पड़ा हुआ रहता है, उसमें वो ज्ञानी जगता है, जिसमें ज्ञानी जग रहा है उसमें हम लोग सोए रहते हैं, बिल्कुल घोर निद्रा में। मतलब अभी हम लोग सब सो रहे हैं, जागृत में नहीं है हम, उसकी लैंग्वेज समझिए भगवान की। तो हमारे लिए अभी निशा ही है, नेशा नहीं, निशा, रात है। चलिए 9th वाला देख लेते हैं, आज हमें खत्म करना है ना। भूरम्भांस्य नलो नीलोऽम्बरम् अहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। यस्य एव, यस्य एव से देखते हैं, तो यस्य एव मतलब क्या, यस्य मतलब दैट दक्षिणामूर्ति, दक्षिणामूर्ति का कैसा है एव, मूर्ति अष्टकम, उनका ही हैज 8 फोल्ड मूर्तिज। बोले अच्छा, हाँ, 8 फोल्ड उनके 8 रूप है। बोले कौन कौन से, अब देखिए। भू, भू मतलब अर्थ, पृथ्वी, स्टार्टिंग से भू रंभांस। हाँ, तो अब भू सेकंड है अंभांसी, अंभस वर्ड है, अंभांसी, ये क्या हुआ, वाटर, भू मतलब अर्थ, अंभांसी मतलब जल। अनलह, अनलह मतलब फायर, अनलह फायर, न अलम अस्ति, इतना ही नहीं है, उसको बोलते हैं फायर, चलता जाता है जब उसको रोकना बहुत मुश्किल है, अनल, अनल। फिर नेक्स्ट है अनिलह, एयर, वायु, अनिलह, अनिल का मतलब क्या होता है, न निलयति इति अनिलह, न निलयति विच डजंट स्टे एट वन प्लेस, कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, एयर। अंबरम, स्पेस, अंबरम। अहरनाथ, महरनाथ नहीं है ये, मारेंगे भगवान ने। अहरनाथ, अह मतलब होता है दिन, दिन का स्वामी मतलब सूर्य,
अहरनाथः, हिमांशु, मून, और पुमान। पुमान मतलब जीव। ये क्या है? सारे 8 हो गए, गिने आपने? सारे हमारे 5, और सन, मून एंड जीव। These are the 8 मूर्तिज ऑफ दैट दक्षिणा मूर्ति। ठीक है। इत्या भांति चराचरात्मकम, द वर्ल्ड इज अपियरिंग, वर्ल्ड जो है हमको, सृष्टि जो है इस तरह से दिखाई दे रही, चर अचर रूप से। यस्यैव मूर्ति अष्टकम, ये अष्टकम मूर्ति जो है हमको इस रूप से दिखाई दे रही है। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पहले भी एक बार इसको देखा, इसी टेक्स्ट में देखा था क्या, ये उस ईश्वर के 3 रूप है। कौन कौन से 3 रूप है? वो एक रूप भी है, वो विश्व रूप भी है, और वो अरूप ईश्वर भी है। फिर से, एक रूप भी है वो, सेम सेल्फ इज अपियरिंग एज द होल वर्ल्ड ऑल्सो, विश्व रूप, और अरूप भी है, उनका कोई रूप नहीं है, कोई रूप, इज विदाउट एनी फॉर्म ऑल्सो। ठीक है। तो सेम सेल्फ, अगर वो एक ही जो आत्मा है, ब्रह्म है, जिसको हम बोल रहे हैं, दक्षिणा मूर्ति जिसको यहाँ बोला गया है, वही पूरे संसार के रूप में अगर प्रकट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? संसार इज इक्वल टू दक्षिणा मूर्ति होंगी। फिर से, अगर पूरा का पूरा संसार जो है वो उन्हीं का रूप है, तो फिर वो संसार जो है वो दक्षिणा मूर्ति ही है। ठीक है, समझ में आया? तो वर्ल्ड डजंट हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, उसका अलग से अस्तित्व नहीं है। तो ये सारा का सारा भगवान जो है, विष्णु, शिव, दक्षिणामूर्ति, ये सारे के सारे रूप में जो भी अपीयर हो रहे हैं, वो दक्षिणामूर्ति के ही रूप है, या फिर हम बोले सेल्फ के ही रूप है। वो जो सेल्फ है, कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, उसी का ही अलग अलग एक्सप्रेशंस है। तो वर्ल्ड इज दैट ईश्वर ओनली, वो ईश्वर ही जो है वो तरह तरह से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सबस्ट्रैटम कौन है पूरे जगत का? वही ईश्वरी है, वही दक्षिणामूर्ति ही है। ठीक है। जैसे ड्रीम सीयर जो है, जब पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रीम सीयर, द होल ड्रीम इज अपियरिंग ऑन इटसेल्फ, जैसे अपने ऊपर सारा का सारा दिखाई दे रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी है, वही दक्षिणामूर्ति के ही रूप में हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो स्वप्न जगत क्या है? इस विश्व रूप ऑफ दैट ड्रीम सीयर ओनली। फिर से, स्वप्न जगत क्या है? विश्व रूप है उस ड्रीम सीयर का, स्वप्न दृष्टा का। वही तो बन गया है ना पूरा विश्व वहां पे। स्वप्न का विश्व रूप जो है वो ड्रीम सीयर ही है। वैसे ही यहाँ पे जितना भी हमको विश्व दिखाई दे रहा है, वो हमारा सेल्फ ही है, या फिर दक्षिणामूर्ति है। हम लोग 23 तारीख में ना अष्टमूर्ति का देव पूजनम, अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। और इधर गीता में भी आया है। गीता में कैसे आया है? गीता में आया है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। याद है आपको? ये वाला लाइन आया ना, 6 चैप्टर में, 6 नहीं 7 में। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में अहंकार इतीयम भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वहां पे भी अष्टधा मूर्ति बताया है। कौन सा है श्लोक? 7th चैप्टर है शायद। 7.4, 7.4, चैप्टर 7 में 4th श्लोक। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो अष्टधा मूर्ति हुई ये। ठीक है। तो वहां पे अपरा प्रकृति जो है वो, ये सारा अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के बारे में था। तो अपरा प्रकृति इज सुपर इम्पोज्ड, अपरा प्रकृति इज सुपर इम्पोज्ड, वेयर अपरा प्रकृति सुपर इम्पोज्ड और परा प्रकृति, परा प्रकृति जो है उसी के ऊपर अपरा प्रकृति दिखाई दे रही है। तो सारा का सारा जो चीज है वो यहाँ पे वही ईश्वरी है। चैप्टर 10 में भी भगवान ने, 10 और 11 में भी
भगवान ने यही बताया कि मैं विश्व रूप हूँ। उन्होंने दिखाया ना, अर्जुन को दिखाया, पूरा विश्व रूप दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो वहां पे भी भगवान ने ये बताया कि ये सारा का सारा रूप मैं ही हूँ, मैं ही पूरा विश्व बन के बैठा हुआ हूँ, मुझसे कुछ भी यहाँ पे अलग मत देखो। और 9th चैप्टर में भी भगवान ने बोला मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबको सस्टेन कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे ही ऊपर है। देखिए चैप्टर 7 में खोलिए तो 4th 5th और 6th श्लोक खोलिए चैप्टर 7 में, यही वाला है ना। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीव भूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अहम अहम अहम, भगवान बोले मैं, कृत्स्नस्य मतलब पूरे जगत का, जगता प्रभव प्रलय तथा, मैं ही प्रभव हूँ और मैं ही प्रलय हूँ, मेरे ही अंदर आता है। मेरे ये सृष्टि और प्रलय, फिर से आप देखिए तो वो वाले 8th श्लोक से इसको कनेक्ट करिए। सृष्टि पहले है, प्रलय, प्रलय के कारण सृष्टि है, सृष्टि के कारण प्रलय है। विदाउट प्रलय तो सृष्टि नहीं हो सकती, विदाउट सृष्टि प्रलय नहीं हो सकता। यहाँ पे भगवान बोल रहे दोनों मैं ही हूँ, मुझसे ही आ रहा है, मुझ में ही प्रलय हो रहा है। सब कुछ यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं आप गीता से। तो अदर देन दैट सेल्फ नथिंग इज देयर। तो क्या है? होल वर्ल्ड इज दैट सेल्फ ओनली, होल वर्ल्ड इज मी ओनली। अहम 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 अहम, मेरे ऊपर सारा का सारा संसार ये दिखाई दे रहा है। तो ये मूर्ति अष्टकम जब बोल रहे हैं, दिस इज अ फिगरेटिव एग्जाम्पल, फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन। कुछ फिगरेटिव दे दिया कि अष्टमूर्ति भृत हो गया, यहाँ पे अष्टमूर्ति कम हो गया। और आगे देखते हैं हम, नान्यत किंचन विद्यते, नथिंग एल्स रिमेन्स, नान्यत किंचन विद्यते, दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा किंचित, थोड़ा भी दूसरा कुछ है नहीं यहाँ पे, उस सेल्फ से अपार्ट कुछ भी नहीं है। विद्यते विमृशताम, विमृशताम मतलब फॉर दैट वाइज पर्सन, जो सोच रहा है, जो जान रहा है, जो जिज्ञासु है, जिसको समझ में आ रहा है, जो श्रवण कर रहा है। यस्मात् परस्मात् विभो, अदर देन दैट दक्षिणामूर्ति, यस्मात् परस्मात् विभो, अदर देन दैट ब्रह्म, अदर देन दैट दक्षिणामूर्ति, कुछ और थोड़ा सा भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम, उस गुरु मूर्ति को हम प्रणाम कर रहे हैं। कौन? वही जो कॉन्शियसनेस रूप से ही है, वही दक्षिणामूर्ति, वही कॉन्शियसनेस ओनली इज अपियरिंग एज दिस 8-fold मूर्ति। तो कुछ भी यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे कि विमृशताम या फिर नान्यत किंचन विद्यते, अगर इस वर्ड को देखें तो सारा का सारा विवेक जो है वो एक प्रक्रिया है, हमको कंटिन्यूअसली सोचते रहना पड़ेगा, प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ता है। तरह तरह की प्रक्रिया है ना नॉलेज को गेन करने के लिए। ऐसे ये सगुण साकार है तो फिर हम लोग वही उसी, उसको हम भगवान को देखते हैं, रूप के साथ में देखते हैं। अगर इफ ज्ञान, जब ज्ञान हो जाता है, उसी सगुण साकार को हम लोग देखते हैं, वो हमारी ही आत्मा है, हमसे अलग नहीं है, हमारी आत्मा हमसे अलग नहीं है। तो क्योंकि क्यों कि वो तो पूर्ण है ना, पूर्ण से दूसरा कुछ कैसे आ सकता है? पूर्ण से तो पूर्ण ही आएगा, पूर्ण में पूर्ण ही विलीन होगा, पूर्ण में तो कोई पार्ट नहीं है। आप सोचिए जरा, हम बार बार बोलते हैं कि सबस्ट्रैक्टम है ये, हम्म उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर सारा सब दिखाई दे रहा है। ऊपर दिखाई देने के लिए वो जो सबस्ट्रैटम है उसमें तो छेद या पार्ट या कुछ तो होना पड़ेगा। मूवी जो है प्रोजेक्टर से हम लोग स्क्रीन पर दिखाते हैं, तो स्क्रीन में कुछ पार्ट है तभी तो वो वहां पे प्रोजेक्ट हो रहा है। ये यहाँ पे आप बोल रहे हो पूर्ण है, तो फिर कैसे वहां पे प्रोजेक्ट करेंगे? वो ही पॉसिबल नहीं है। तो कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो स्वप्न की भांति है, प्रोजेक्शन भी फॉल्स है, सब कुछ फॉल्स है यहाँ। यही सब सोच सोच के ज्ञानी महात्मा लोग, भक्त लोग
पूरा आपने मेडिटेशन ही, मैंने बोला नहीं सारे मेडिटेटिव हैं, मेडिटेशन में चले जाते हैं, कुछ यहाँ निकल ही नहीं सकता है। और हम लोग इतने बुरे फंसे हुए हैं, हिंदी में कहावत है बुरा फंसा। हम भी बुरे फंसे हुए हैं यहाँ पे, निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए, इदम जो है, दो ही चीज है यहाँ पे, इदम जो है और अहम है। तो इदम जो है वो इदम पे नहीं हो सकता है। बताइए इदम इदम पे क्यों नहीं हो सकता है, सोच के बताइए तो, इदम इदम पे क्यों नहीं हो सकता है? कौन सा दोष आ जाएगा इसमें? इदम इदम पे नहीं हो सकता, ये टिप इसी टिप पे नहीं हो सकता, कौन सा दोष आ जाएगा? स्वाद में निकली आप। हाँ, शॉर्ट में हाँ, निकली। हाँ, इसमें आ जाएगा आत्माश्रय दोष, या फिर स्वात्म क्रिया भाव जो हम बोलते हैं, सो बोलते हैं हम स्वात्माश्रय दोष। अपना ही आश्रय आप खुद नहीं बन सकते, अपना ही आश्रय नहीं बन सकते। तो अब इदम अगर इदम का नहीं है तो फिर इदम अहम पे होना पड़ेगा। और यहाँ हम बार बार बोल रहे हैं हम पूर्ण है, तो फिर इदम जो है अहम पे कैसे आएगा? हर चीज यहाँ पे गोलमोल है, घोच है, हौच पौच है, सब चीज में यहाँ पे कुछ तुक ही नहीं है, कुछ हम प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। इदम जो है वो सेपरेट नहीं हो सकता है अहम से, अहम से सेपरेट हो ही नहीं सकता है, पर एक भी नहीं हो, कहाँ दिखाई दे रहा है यही नहीं पता, क्योंकि वो तो पूर्ण है। अगर सेपरेट हुआ तो फिर अहम भी जो है वो अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दो रियलिटी हो जाएंगे, इदम भी और अहम भी। तो यहाँ पे वो जो दक्षिणामूर्ति जिसको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस रूप से ही है, जिसके अलावा और कुछ भी इस संसार में है नहीं। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो है उसी को हम लोग देखना चाहिए कि सारा का सारा चीज यहाँ पे एग्जिस्टेंस सच 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 ही है। जहाँ पे भी लाइक्स है, डिसलाइक्स है, हेट्रेड है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, वरी है, चिंता है, एंजाइटी है, हर जगह पे यही देखिए, यहाँ पे वही वही सत रूप से ही भास रहा है वहां पे। उस एग्जिस्टेंस को हटा दीजिए, सॉरी उस नाम रूप को हटा दीजिए, नाम रूप को हटाने के बाद क्या बचेगा? वही सत 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 बचेगा, उसी को एम्ब्रेस करिए, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो श्लोक था हमारा, ये 9th श्लोक हमारा हुआ। इसमें क्या है, ये एक्चुअली 9th और 10th जो श्लोक है ना, ये फलश्रुति है, एक्चुअली 8th में ही खत्म हो गया, इसलिए दक्षिणामूर्ति अष्टकम बोला, बालवियर गाइड 1 में आप देखेंगे तो वहां पे अष्टकम बोला गया है, ये दोनों फलश्रुति है। तो यहाँ पे विश्व रूप दर्शन है, और 10th वाले श्लोक में अभी हम आएंगे, इसमें सर्वात्म भाव है। देखिए एक एक वर्ड में भी सारे श्लोक आने चाहिए हम लोग। फर्स्ट वाला श्लोक क्या था? त्वम पद था, है ना, त्वम पद शोधन था। सेकेंड वाला श्लोक तत्पद शोधन था। थर्ड वाला श्लोक असी पद था। फोर्थ वाला श्लोक प्रकाश, सर्वात्म प्रकाश मतलब वो था, स्वयं प्रकाश था। फिफ्थ वाला श्लोक में हमने अलग अलग दर्शन देखे, वेरियस दर्शन। सिक्स श्लोक में हमने बौद्ध को काटा, वो न्याय, वो जो एक न्याय था ना, या मल्ल क्या बोलते हैं, शून्यवाद को जिसमें प्रथम मल। हाँ, प्रथम मल्ल न्याय। हाँ हाँ, प्रथम मल्ल न्याय। ठीक है, 6 में। 7th में कंटिन्यूटी ऑफ अहम, वो एक ही अहम जो है उस पे। 8th में हमने देखा मिथ्यात्व ऑफ कार्य एंड कारण, मिथ्यात्व ऑफ कार्य एंड कारण। अभी 9th में हमने देखा विश्व रूप दर्शन, और 10th में अब हम देखेंगे सर्वात्म भाव। हम लोग आते हैं सर्वात्म भाव। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तथात्मं मननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। अब सर्वात्ममिति स्फुटीकृतमिदं, स्फुटीकृत क्लियरली इलैबोरेटेड, स्फुटीकृतम
क्लियर कर दिया हमने। क्या है? इन दिस वर्ल्ड सुटीकृतम इदम, इदम मतलब इन दिस वर्ल्ड सर्वात्मत्व इति, सर्वात्म भाव जो है मतलब सर्वात्मा एव सर्वात्म भावः, ये पूरा का पूरा जो भी सृष्टि है वहां पे सर्वात्म भाव, अपना ही भाव, आत्मा का ही भाव देखना कि मेरे आत्मा के अलावा और कुछ है नहीं, दैट सेल्फ ओनली इज देयर। यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे, इन दिस स्तोत्र, स्तव, स्तव मतलब जहाँ पे हम किसी की स्तुति करते हैं या प्रेज करते हैं, जिसमें सर्वात्म भाव है। सर्वात्म भाव है मतलब ओनली वन कॉन्शियसनेस इज अपियरिंग एज द होल ब्रह्मांड, जो भी हमको दिखाई दे रहा है सब कुछ यहाँ पे उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। श्वेता श्वेतर में उपनिषद में बोला है त्वम स्त्री, त्वम पुमान, त्वम जीर्णः दंडोसी धारयति मतलब वही जो है तुम जो वही, मतलब वही आत्मा, वही आत्मा स्त्री के रूप में, पुमान मतलब मैन के रूप में, फिर जीर्ण मतलब ओल्ड मैन के रूप में, दंड धारण किए हुए, ओल्ड स्टिक लिए हुए वो चल रहा है। हर एक चीज जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे सब कुछ वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सर्वात्म भाव है, मेडिटेटिव है ये सारा। ठीक है, तो यस्माद अमुष्मिन् स्तवे, इस स्तव में क्या हो रहा है? इसमें हमने स्फुटीकृतमितम, दिस हैज बीन क्लियरली एक्सप्लेन्ड। तेन अस्य, बिकॉज ऑफ दिस, तेन मतलब बिकॉज ऑफ दिस, तेन अस्य, अस्य मतलब क्या? अस्य मतलब स्तोत्रस्य, इस स्तोत्र का, तेन अस्य बिकॉज ऑफ दिस स्तोत्र, श्रवणात् तदर्थ मननात्, श्रवणात् मतलब क्या? बार 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 सुनना, उसी चीज को रिपीट करना, श्रवण करना। क्यों? क्योंकि संस्कार जो है सुनने पर ही बहुत डीप बन जाते हैं, है ना, बार 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 सुनेंगे हम। फिर मनन, मनन भी बहुत जरूरी है। मनन का मतलब क्या है? उस ज्ञान को हमने अपना बना लिया। सुनने सुनने पर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पर रहता है, कुछ डाउट्स हो सकते हैं, जैसे हमने उस डाउट को क्लियर किया तो वो डीप चला गया, अंदर चला गया, सीप इन कर गया, और वहां पे वो कॉन्क्रीट बन गया। वो थॉट, उसका इम्प्रेशन बहुत डीप पड़ गया। मनन में क्या होता है? हम उसी चीज को असर्टेन कर लेते हैं विदाउट, आई मीन आफ्टर निराकरण ऑफ दोस शंका, सारे डाउट्स का निराकरण करने के बाद में। तो मनन क्या करता है? संशय निवृत्ति, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये चीज बताई गई है, ये चीज मुझे क्लियर क्यों नहीं हो रही है, बार बार हम सोचते रहते हैं तो उसमें आ जाता है। और फिर ध्यानात् च, कंटिन्यूसली उसी थॉट पे हम लोग इधर उधर से सोच सोच के अलग अलग थॉट्स जो है हमारे आते हैं, और उसको हम फॉर्म कर रहे हैं, रीअफर्म कर रहे हैं उसी थॉट को ध्यान में। तो मनन जो है वो संशय निवृत्ति करता है। जितना भी हमारा हैबिचुअल एरर है दैट इज रिमूव्ड बाय ध्यान, हैबिचुअल एरर इज रिमूव्ड बाय ध्यान। कंसेप्चुअल एरर जो है, जो डाउट्स है हमारे, कंसेप्चुअल एरर दैट इज रिमूव्ड बाय मनन। और नॉन परसेप्शनल एरर जो है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमको पता ही नहीं है कि हमारा पुनर्जन्म भी होता है, हम कर्म फल फूल के कुछ चीज है, ये सब जो हमको दिखाई नहीं देता है ना, नॉन परसेप्शनल एरर, दिस इज रिमूव बाय श्रवण। हैबिचुअल एरर, कंसेप्चुअल एरर एंड नॉन परसेप्शनल एरर, ये तीनों चीजें श्रवण मनन और ध्यान से रिमूव होती हैं। तो ये ध्यानाच संकीर्तनात्, बाय टॉकिंग अबाउट इट रिपीटेडली, संकीर्तन करेंगे हम उसका। संकीर्तन जैसे हम राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कहते, वो एक अलग है, वो नाम संकीर्तन है। इसका भी, स्तव का भी संकीर्तन, कंटिन्यूसली बार बार पढ़ना, उसका मीनिंग को रिपीट करना, देखते रहना, उससे हमारा ये इंप्रेशन डीप हो जाता है। फिर सर्वात्म क्या है? सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यादीश्वरत्वम स्वतः, ही बिकम्स लाइक दैट ईश्वर ओनली कंटिन्यूसली। जब वो सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम, यहाँ पे दो मीनिंग है,
ही हिमसेल्फ बिकम्स अ सेल्फ कंटिन्यूसली, क्योंकि हमारा स्वरूप वही है, वो जान लेता है, तो वही बन जाता है सर्वात्मा महाविभूति सहितम, वो खुद भी बन जाता है। और नहीं तो उसके अंदर में ही इज एंडोड विथ सिद्धीज, बहुत सारी सिद्धियां आने लगती हैं उसके पास में, सिद्धियां आने लगती हैं। मतलब क्या, he attains that ईश्वरत्व, सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यादीश्वरत्वम स्वतः, वो ही ईश्वर की तरह ही बन जाता है। अब उसमें सिद्धियां आ गई, या he attains that self only। तो यहाँ पे ईश्वरत्वम, ईश्वर मतलब क्या है, यहाँ पे उपाधि है, उपाधि है। हाँ, तो असंस्पृष्टत्वम ईश्वरत्वम, नॉट कंडीशनड बाय एनी उपाधि, दैट इज कॉल्ड ईश्वरत्वम, ये उपाधि है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, वो स्याद ईश्वरत्वम सतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतम च, परिणतम च ऐश्वर्यम अव्याहतम। अब क्या हो रहा है वो, अब वो अष्टधा, अष्टधा जो 8 फोल्ड जो हमने बोला था, वो सब उसके अंदर मैनिफेस्ट होने लगता है, परिणतम च। और क्या होता है उसके अंदर, अव्याहतम, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, कोई बॉन्डेज नहीं है उसके अंदर में। अब वो ऐश्वर्यम, उसको उस ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। मतलब क्या, वो ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, वो कोई भी बॉन्ड बाउंड नहीं है, वो देह से, अपने मन से, अपने थॉट से, किसी से भी वो बाउंड नहीं है। सिद्धि प्राप्त हो गई उसको। देखिए सिद्धि, बहुत तरह की सिद्धियां होती है ना, अष्टधा सिद्धि, ही गेट्स अष्टधा सिद्धि। कौन बताएगा मुझे अष्टधा सिद्धि कौन कौन सी होती है, एक दो भी बता दीजिए बिना देखे, कौन बताएगा। हनुमान चालीसा में भी अणिमा आता है, महिमा अनिमा, महिमा, महिमा लघिमा अनिमा, गरिमा लघिमा, गरिमा। फिर प्राकम्य, प्राप्ति, प्राकम्य प्राप्ति ईशत्व, वशित, वशिष्ठ वशिष्ठत्व वशित्व, और एक और बचा है। हो गया हमारा 8। हाँ वो, प्राकम्य हाँ हो गया। और इशिष्ट इशित्वम वशित्वम प्राप्ति। ठीक है, गरिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। और तो आइदर इसको उन सब सिद्धियों में से कुछ प्राप्ति होती है, या फिर ही अटेन्स दैट सेल्फ ओनली, ये सब ईश्वरत्व है। उसके अंदर में। और क्या होता है, अव्याहतम, अब उसके अंदर ऐश्वर्य, अव्याहत ऐश्वर्य मतलब नॉन इंटरप्टेड ऐश्वर्य, अब उसकी प्राप्ति हो जाती है। और सुख की, सुख में ही है वो, बाहर के सुख नहीं है उसका, अंदर का पूरा वो सुख में ही है, बाहर से कोई मतलब ही नहीं है। बाहर हो ना हो, किस स्थिति में है, शरीर किस स्थिति में है, भोजन किस स्थिति में है, संरक्षण है कि नहीं, उसके सर पे छत वत है कि नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग दुनिया में है। उस स्थिति की प्राप्ति हम लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बाद में एक स्टोरी सुनाऊंगी, रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी। तो ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिद्धे पुनः परिणतम च ऐश्वर्य, हम लोग उस भगवान, यहाँ पे ये खत्म होता है, उस भगवान को प्रे करते हैं, टू द लॉर्ड हु इज लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। दक्षिणा मूर्ति जो है वो भगवान ही है। कौन से वाले, वो भगवान शिव ही है, दक्षिणा मूर्ति जो है। और मे ही एक्सप्रेस हिज स्वरूप इन अस, हमारा उनका अपना स्वरूप हमें प्रकट करें। मे ही एक्सप्रेस हिज रूप इन अस, हमारा, हमको उनका रूप दिखाए, हमको उनका स्वरूप समझाए। तो हमने देखा था ना, दक्षिणा का मतलब होता है दक्ष भी होता है उसमें, दक्ष इज एक्सपर्ट, क्या करते हैं, करने में एक्सपर्ट है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से हमको निकालने में सक्षम है, एक्सपर्ट है। और इस संसार की उत्पत्ति स्थिति लय में भी बनाने में भी सक्षम है, दक्ष है। तो हम लोगों को भी इस महाजंजाल से, इस दुख के महासागर से भगवान निकालें,
और शांति प्रदान करें। शांति प्रदान करके अपने स्वरूप में मिला लो, बस पे शांति है। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।